आप सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। आज यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी सभी संगठनों के लोग संयुक्त मोर्चा में आकर के यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जो क्रीमी लेयर के रूप में, जिसके विरोध में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ओबीसी महासभा, सूर्यवंशी महासभा, यहाँ पर कई सामाजिक संगठन 12-14 संगठन यहाँ पर आए और कुछ पदाधिकारी यहाँ पर हैं। मैं उनसे थोड़ा सा परिचय लेना चाहूंगा। परिचय दे दीजिएगा अपनी। मैं संजय सिंह कमरो, प्रदेश अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़। जो आज यहाँ पर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका विषय क्या था? विषय क्योंकि आज पूरे देश में भारत बंद का एसटी एससी जो आरक्षण को लेकर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये निर्णय दिया गया था, जिसमें एसटी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो बात थी, क्रीमी लेयर को लेकर जो उन्होंने किया था, इसके विरोध में पूरे सामाजिक संगठनों ने ये निर्णय लिया था कि हम भारत बंद करेंगे और इसको वापस लिया जाए। इस तारतम्य में हमारे संगठन की ओर से हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में तमाम संगठनों ने इसका समर्थन किया। ये निश्चित है गैर संवैधानिक है, जो कि एसटी एससी का जो आरक्षण है वो सामाजिक विषमताओं के आधार पर किया गया है। जो काफी समय से जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको एक प्रतिनिधित्व की बात है, कोई पेट भरने वाली चीजें नहीं है। अगर आरक्षण की बात करते हैं तो हमको अभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन पे भी दिया जाना चाहिए, चाहे एसटी एससी हो या फिर ओबीसी हो, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। सरकार के जो लोग हैं उनके सहारे, सुप्रीम कोर्ट के सहारे वो आरक्षण विरोधी जो काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई संविधान, जो भारत का संविधान जिसमें सभी को बराबर हक अधिकार दिए गए हैं, वो हक अधिकार उनको दिया जाए, ताकि एक भारतीय समाज का एक रचना हो। समाज मतलब समधन आवाज, माने पूरे मानव समाज का एक आवाज आना चाहिए। उस भारतीय समाज का निर्माण के लिए हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो उसका उद्देश्य है उसको लेकर जो आंदोलन था, इसमें सब लोग शामिल हुए। और निश्चित ही इस संविधान को बचाने के लिए हमको जहां तक रोड हो या फिर कोर्ट हो, जहां तक जाना पड़े, समाज के लोग मिलकर जाएंगे और हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जहां तक मैं देखा, यहाँ पर कई संगठन के लोग तो आए, कई राजनीतिक दल के लोग भी आए, लेकिन उस पे आप क्या देखते हैं? जैसे मान लीजिए अभी प्रोटेस्ट किए, कल से वो सभी अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे और फिर जब कुछ आपके बीच कोई कार्य होगा, आपके विरुद्ध कोई काम होगा, तभी लोग दिखते हैं। उसके कहाँ जाते हैं वो लोग? बाकी लोग क्योंकि इसी का फायदा, फूट डालो और शासन करो, इसी का फायदा जो है बड़ी पार्टियां हैं वो उठा रही हैं। हमारे लोग उस चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। अभी पिछला 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ था, जो कोरिया बंद हुआ था पूरी तरह से। इस बार भी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। ये ट्राइबल क्षेत्र में आप देखेंगे, आज पानी का मौसम है, लोग रुपाई में व्यस्त हैं, इसके बाद भी इतने सारे लोगों ने यहाँ पर आकर अपना योगदान दिया। तो ये जागरूकता आ रही है और निश्चित ही जिस दिन समाज के लोग जाग जाएंगे और उन लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर जिस दिन एकता का परिचय दिखाएंगे, तो निश्चित ही सफलता आएगी और ये जो इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो यहाँ पर समर्थन दी है, ऐसे तमाम जो पार्टी के लोगों को और वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि मिलकर हम एक मिशन को लेकर आगे चलें और निश्चित ही भारत के संविधान को बचाने में हम सब लोगों का योगदान होगा और देश का एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ठाकुर विजय सिंह कोया है। मैं सर्व आदिवासी समाज कोरिया का सचिव हूँ। और जैसे मान लीजिए आज जो आप लोगों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को किस रूप में आप देखते हैं? ये अपने संविधान के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई हुई है। हमारे लोगों को मजबूर किया जा रहा है, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कि वो
वो सड़कों पर आए और इस तरह की तानाशाही के खिलाफ आज हमारा पूरा समुदाय, जन समुदाय आज पूरे भारत को बंद करने में सड़कों पर है। और ऐसी लड़ाई को हम लोग जब भी सत्ता और शासन में बैठे लोग हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण करने की कोशिश करेंगे, हम हमेशा अपने हक और अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा रोड पर उतरते रहेंगे। जैसे इसका परमानेंट कुछ इलाज नहीं हो सकता कि ऐसा प्रोटेस्ट ही ना करना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है? इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे लोगों को संविधान को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। हर घर में संविधान होना चाहिए। संविधान में जो हमको दिए गए प्रावधान है उसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी कमी, जागरूकता की कमी है कि हमारे समाज के लोग संविधान को पढ़ते नहीं है, संविधान के बारे में जानते हैं। जिस दिन लोग संविधान को पढ़ लेंगे, जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया है, जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा जो हमारा अधिकार दिया, जिस दिन जो जान जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, हमारे लोग सत्ता और शासन पे काबिज होंगे। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, सत्ता की कुंजी तक जब तक हमारे लोग सत्ता पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमेशा अन्याय और अत्याचार होते रहेगा। हमको कुर्सी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। तो उस पे आपका क्या योजना है, आगामी योजना? तो इसके लिए हम लोग संविधान जागरूकता अक्सर करते रहते हैं, छोटे-छोटे बैठकों के माध्यम से संविधान के और जो उनके अधिकार हैं, जैसे ट्राइबल क्षेत्र है, 5th शेड्यूल एरिया है, तो यहाँ पे 5वीं अनुसूची पेशा कानून, वन अधिकार कानून की जानकारी दी जाती है। और उसको जो भी जब भी समझता है, जैसा कि जिन लोगों तक ये समझ में आया आज भी रैली में कि संविधान हमारे खतरे में है, वही लोग आज देखिए रोड पे उतरने को है। तो हम लोगों को जन जागरूकता करनी पड़ेगी और संविधान को हमको जानना पड़ेगा। सबसे बड़ा रक्षक, संरक्षण देने वाला हमारा संविधान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इंजीनियर बड़े भैया संजय कमरो जी थे और हमारे विजय जी। इन सभी का और सामाजिक संगठनों का सभी का यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो गैर संवैधानिक है और उसे निरस्त कर फिर से बहाल किया जाए, यही सभी का मांग है। चलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं